तो अभी जो भी हम करने वाले हैं क्लास, ये टोटली लाइव है विदाउट एनी रिकॉर्डिंग। बिल्कुल जो हम लाइव करते हैं ना उस तरह का वीडियो है। उससे आपको हेल्प मिलेगा कि हम फ्रेंड्स आप लोगों को क्या लग रहा है, फैशन डिजाइनिंग जो स्टिचिंग कोई मजाक है? तो टाइम पास करके आप लोग कितना भी टाइम पास करो उससे कुछ नहीं होगा। एक सही रास्ता आपको चुनना है, ठीक है? आप गलत रास्ते पे पूरी जिंदगी चलते जाओ, आप कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। आपको एक सही रास्ता मिल जाएगा, सही डायरेक्शन हमेशा चूज करना चाहिए, फिर आप अपनी सही रास्ते से आप अपने मंजिल को हासिल कर सकते हो। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये इससे मुझे आइडिया लगता है कि मेरे पास बहुत ऐसे लोग कमेंट करते हैं कि सर मैं 3 साल से सिलाई कर रहा हूँ, और कई बार मेरे पास जो लाइव क्लास में आते हैं 3 साल 2 साल ऐसा कि सर हम सीख रहे हैं, बट मेरे पास आने के बाद दो दो तीन तीन में ऐसा उन लोगों को लगता है कि कमेंट करके बोलते हैं कि सर आपने जो हमने 3 साल में जो नहीं सीख पाए, आपने 3 दिन में इतने सारी चीजें आपने बताए सिखाए। और जो लोग क्लास किए होंगे उनको पता होगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। आप लोग कमेंट के अनुसार मैं बता रहा हूँ, तो इससे मुझे पता चलता है आप लोग गलत डायरेक्शन में घूम रहे हैं, इसलिए आप लोग 3 साल में अपना टाइम खराब करके नहीं सीख रहे हो, ठीक है? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो बंदा आपके लिए एक्सपर्ट है, अगर आपकी उससे एक बार वीडियो देख करके कुछ भी लगता है ना कि हाँ इससे मेरे को सीखना है, ये कुछ अलग है, एक प्रोफेशनल लेवल का है, तो आप सीखो, उन्हीं को सीखो। मुझे यही मेरा कहना है, सही रास्ता पकड़ो फिर चलो। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि आज हम सीखने वाले हैं एक पिक्चर को देख करके, बहुत ट्रेंडिंग जो ब्लाउज है, इसके मैं पहले फोटो दिखाता हूं फिर मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूं। देखिए ये फोटो है वो, ठीक है? तो अभी आपने फोटो देखा, हम क्या बनाने वाले हैं ये डिजाइन में, ओके? अब इसको हमें अपने दिमाग में ज्यूम करना है कि आखिर आखिर इसको हम बनाए तो कैसे बना, और ये कैसे होगा। कॉपी पेस्ट करने से नहीं, इसके लिए हमें क्या चाहिए? अपना हुनर चाहिए, स्किल चाहिए। और इसके लिए आपको बड़ी बात नहीं है, मैंने बोला एक सही रास्ता, सही रास्ता मिलेगा आपको। सही रास्ता मिलेगा ना 3 मंथ्स के अंदर आपके अंदर ना, मैं गारंटी ले रहा हूं बहुत ऐसा स्किल आएगा जो फोटो देख करके या खुद के अंदर दिमाग में आइडियाज आएंगे, कोई भी डिजाइन आप बना सकते हो। जितनी भी फिटिंग में दिक्कत आती है ना, कभी आपको इधर, मतलब एक बेसिक सवाल होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को माइनस करना है, क्या करूं? फ्रंट नेक में एडजस्टमेंट क्या करूं? इससे आपका ना बेसिक नॉलेज ही क्लियर नहीं है। हो सकता है आपको बुरा लग रहा हो कि मैं 3 साल से सीख रहा हूँ और फिर भी आप कह रहे हो कि हाँ मुझे नॉलेज नहीं है। ये आप लोग खुद बताते हो, इसलिए मैं गया, ठीक है? तो आपको एक सही रास्ता एक सही एक्सपर्ट के साथ सीखेंगे, आपको 3 मंथ्स में ना सब कुछ इतना क्लियर हो जाएगा। देखो फैशन डिजाइन एक छोटी चीज नहीं है, मैं बोल दूं 3 मंथ में तो आप बहुत सीख लोगे। फैशन डिजाइन एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है? आप 100% बहुत कुछ सीखेंगे उससे, ऐसा नहीं कि नहीं सीखेंगे। 3 मंथ्स में आपको बेसिक क्लियर होगा। बेसिक छोटी बात नहीं है। बेसिक का मतलब ये है कि बेसिक मीन्स आ गया ना, तो 30-40 ब्लाउज तो ऐसे बना लेंगे, 30-40 डिजाइन बना लेंगे। बेसिक एक ऐसा चीज है, ओके फ्रेंड्स? तो चलो हम लोग टाइम पास नहीं कर रहे हैं ज्यादा, हम वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अभी जो भी हम करने वाले हैं क्लास, ये टोटली लाइव है विदाउट एनी रिकॉर्डिंग। बिल्कुल जो हम लाइव करते हैं ना उस तरह का वीडियो है। उससे आपको हेल्प मिलेगा कि हम जो रियल में काम करते हैं, और एडिटिंग थोड़ी सी जल्दी होती है, इसमें एडिटिंग नहीं है, तो आपको बहुत फायदा होगा। तो वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप सीखना चाहते हो, आपकी फिटिंग में प्रॉब्लम आ रही है या गलत डायरेक्शन में गए हैं, एक सही डायरेक्शन में आना चाहते हो, अपनी फिटिंग को सीखना चाहते हो, सुधारना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। और जिनको टाइम पास करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्किप करके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सच में आपको देखना है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, टाइम पास नहीं करो। अगर आपको अपनी सच में सीखना चाहते हो कि अपनी क्लाइंट को, अपने घर वाले के लिए या किसी के लिए मैं अच्छा फिटिंग अच्छा कपड़ा बनाऊं और नहीं बना पा रहे, तो आप देखिए। अगर आपको लगता है नहीं यार मेरे को बस ऐसे ही, तो कोई बात नहीं, फिर वो वीडियो आपके लिए है ही नहीं। अगर आप अपनी मेहनत को मेहनत जो कर रहे हैं और उस मेहनत को चाहते हैं कि ये मेहनत हमारे कामयाबी में बदले, एक हम मंजिल को हासिल करें, तो फिर ये वीडियो आपके लिए, इसको आप जरूर देखें। चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम जो बनाने वाले हैं ब्लाउज, वही ब्लाउज का जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन है। एक पिक्चर में आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत है और कितना ट्रेंडिंग है, तो आपको पता ही है।
ठीक है, मार्केट में बहुत ये डिज़ाइन चल रहा है। तो आज हम इसकी पूरी डिटेल में हम सीखने वाले हैं और समझाने वाले हैं। इसमें जो फिटिंग है थोड़ी सी इसमें देखिए आपको दिक्कत लग रही है यहाँ पे वेस्ट में, ठीक है। इस पिक्चर में एक सही पिक्चर भी आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हमारी फिटिंग बन के आने वाली है, और इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। ये डिज़ाइन आपको समझ में आ गया। अब मैं फिटिंग के लिए डिटेल के लिए मैं दूसरा पिक्चर दिखाता हूँ। इसमें थोड़ा सा सीम ज्वाइंट दिख नहीं रहा है। ओके ओके तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा डिज़ाइन बनने वाला है, फिटिंग जो की बात करें, डिज़ाइन अभी हमने जो देखा वही था, और फिटिंग देखिए इसमें पूरा क्लियर दिख रहा है। और देखिए यहाँ पे जो सीम भी है, वेस्ट यहाँ पे प्रिंसेस सीम ये हमारा है, और नीचे बेल्ट है, और ये वी नेक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे डोरी लग रही है, और डोरी में जो है नेक का हमारा अच्छा सा फिटिंग भी दे देता है, शोल्डर भी नहीं गिरेगा इसमें। और ये देखिए इधर वाला पिक्चर में भी कितना खूबसूरत दिख रहा है। इसी तरह से हमारा फिटिंग बन के आने वाला है, ठीक है। तो अब चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और पिक्चर से कैसे बनाते हैं वो मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूँगा। पैटर्न पेपर ले लिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मार्जिन के लिए पहले मार्क कर लेंगे यहाँ पे शोल्डर पे 1/2 इंच का, 0.5 इंच का, और सेम 0.5 इंच का हम मार्क करेंगे सेंटर में। ये बैक है, हम बैक और फ्रंट दोनों बनाने वाले हैं पूरी डिटेल में, तो आप वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। तो ये हमने बैक में भी मार्जिन ऐड कर दिया। इसमें बैक का डिजाइन भी बहुत अलग है, अच्छा है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम इसे लेंथ की मेजरमेंट रखते हैं फ्रेंड्स। जो फ्रंट की जो लेंथ है वो बनाने वाले हैं कितना, 15 इंच यानी 15 इंच। तो बैक की लेंथ हम कितना बनाएंगे, 14 इंच, 1 इंच शॉर्ट फ्रॉम फ्रंट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मार्क करेंगे 14.5 पे, आधा इंच, जो 0.5 इंच मार्जिन नीचे भी जाएगा, मार्कस में मार्क कर रहा हूं 14.5 पे। इसके बाद में हम इसे सीधा इस तरह से मार्क कर लेंगे। ओके, हमारी लेंथ की मार्क हो गई। अब यहां से आर्म होल ड्रॉप का मार्क करेंगे 6.5 पे, एक जगह और मार्क करेंगे 6.5 पे आर्म होल ड्रॉप। इसके बाद एक सीधी लाइन लगाएंगे, फिर इसके बाद में अपेक्स पॉइंट का हम 10 इंच पे मार्क करेंगे। ओके, एक मार्क यहां पे भी करेंगे 10 इंच पे। फिर सीधी लाइन लगा देंगे मार्क। अब शोल्डर का मार्क करेंगे फ्रेंड्स यहां से, तो 7 इंच मार्क करना है आपको शोल्डर को, इसमें ज्यादा माइनस नहीं रखेंगे, 7 इंच, और यहां पे भी 7 इंच आपको मार्क करना है। फिर हमें एक सीधी लाइन लगाएंगे इस तरह से, शोल्डर हमारा हो गया। अब चेस्ट का मार्क करेंगे। चेस्ट के लिए हम मार्क करेंगे फ्रेंड्स कितना पे, 9 इंच, यहां से 9 इंच और प्लस 1 इंच सीम अलाउंस। ओके, टोटल 10 इंच हो गया। अब इसके बाद में वेस्ट के लिए भी मार्क करेंगे। हाँ, तो वेस्ट के लिए देखिए 7.5 हमारा चाहिए हमें रेडी, तो इसके लिए 2 इंच में हम प्लस करेंगे, तो 9.5 पे मार्क करना है, ठीक है। 1 इंच डार्ट हो गया और 1 इंच सीम अलाउंस हो गया, 9.5 पे मार्क करना है, और 1 इंच पे और मार्क कर देंगे यहाँ साइड वाला। इसके बाद में इसको ज्वाइंट करेंगे इस तरह से, और इसको भी ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा साइड का हो गया मार्क। अब इसके बाद में फ्रेंड्स 3.5 पे साइड से, यहां से सेंटर से 3.5 पे मार्क किया, और 1 इंच हमें डार्ट के लिए मार्क कर देंगे, ठीक है। और यहां पे 4 इंच मार्क करेंगे। इसके बाद में हम इसको ड्रॉ करेंगे बैक डार्ट को, ये बैक वेस्ट डार्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा जो है ये बैक डार्ट यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद में आर्म होल का हम डिजाइन बनाएंगे, मतलब आर्म होल को हम ड्रॉ करेंगे सही तरीके से। ओके फ्रेंड, तो पहले हम विड्थ मार्क करेंगे, नेक विड्थ यानी नेक की जो चौड़ाई है हम मार्क करेंगे 4 इंच पे मार्क करना है, ठीक है। ये 4 इंच पे मार्क करेंगे, तो इसके जो नेक विड्थ है फ्रेंड्स वो टोटल 9 इंच हमारा रेडी होगा। ओके, अब ये नेक विड्थ हो गया। और देखिए नेक जो ड्रॉप है, अब यहां से हम नेक ड्रॉप भी मार्क करेंगे। पहले हम शोल्डर स्लोप का मार्क कर लेते हैं। देखिए 0.5 इंच शोल्डर स्लोप आपको कम से कम रखना पड़ेगा। अगर जिनकी शोल्डर जैसे कि मोटी थोड़ी सी शोल्डर होती है ना जिसपे, तो आपको ज्यादा भी रखना चाहिए, ठीक है। अगर ये झोल आए तो आप यहां से और 0.25 डाउन कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, अच्छा, नेक ड्रॉप जो मैंने बताया, बैक जो नेक ड्रॉप है, देखिए यहां से 2 इंच पे मार्क करना है, ये मार्कर से 2 इंच पे मार्क करना है यहाँ पे भी, और एक मार्क कर लेते हैं यहाँ पे भी 2 इंच पे, ठीक है। तो बैक नेक को ध्यान से देखिए। पहले बैक नेक थोड़ा सा इसमें हम अलग डिजाइन बनाने वाले हैं। ये हमारा बैक नेक हो गया। दूसरा यहां से एक बॉक्स बनाते हैं पहले, यहां से भी मार्क कर लेते हैं, जैसे 4 इंच था पहले यहाँ, तो 4 इंच पे एक और मार्क करेंगे यहाँ पे।
ओके फ्रेंड्स, अब हम जो बैक के जो डिज़ाइन कैसे बनाने वाले हैं देखो एक बार इसको, पिक्चर को। ये नेक ड्रॉप आपको जो दिख रहा है, नेक ड्रॉप कम है और बैक में जो डिज़ाइन है इस तरह से डोरी लगा हुआ है, तो ये डिज़ाइन हम बनाने वाले हैं, आपको दिख रहा है। ठीक है, चलो अब हम इसके बनाते हैं। फ्रेंड तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो नेक का जो शेप दे देते हैं, बैक नेक का। इस पर पिक्चर देखिए, ये हमारा नेक का जो शेप हो गया ये यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ से 2 इंच पे मार्क करना है, ठीक है। 2 इंच पे मार्क करेंगे है और यहाँ से देखिए लाइन से मार्क करना है 3.5 पे, ठीक है। एक ऐसी लाइन, तो ये लाइन कुछ इस तरह से मिला देंगे, देखिए इस लाइन को ऐसे मिलाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ये वाला स्केल लेना है हमें, हल्का राउंड से रहेगा। तो ये इस तरह का एक लाइन हमें मार्क करना है, ऐसा ड्रॉ करना है, देखिए ठीक है। ये ड्रॉ हो गया। अब इसके बाद में ये जो डार्ट आपको दिख रहा है, डार्ट को अलाइन करना है। अलाइन मतलब ये जैसे डार्ट डली हुई है इसी पे ऐसे स्केल रखना है, ये जहां जाएगा यही खत्म हो जाएगा। ये देखिए डार्ट से हमने मिलाया, ऐसे यहाँ पे रख दिया, फिर से डार्ट को दोबारा ड्रॉ कर लो, देखो। तो अब जो हमारी जो कटिंग है यहीं तक आएगी, यहाँ से ये पार्ट हो गया हमारा। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा जो हुक एंड आई यहाँ लगेगा, देखिए यहाँ पे हम हुक एंड आई यहाँ पे 3 हुक एंड आई लगा सकते हैं, एक बीच में और 2 किनारे पे, और ये बीच में हम यहाँ पे लगाएंगे डोरी। अब थोड़ा मैं आपको घुमा के समझा रहा हूँ, देखिए अब ये हो गया। यहाँ से जैसे मैंने पिक्चर में आपको दिखाया था, देखिए अब यहाँ पे फ्रेंड्स नीचे जो लगाएंगे हम डोरी लगाएंगे। अब आपको एक बार और दिखा रहा हूँ, नीचे आप चाहो तो यहाँ पे 2 डोरी लगा लो, 2 डोरी लगा हुआ है, 2 डोरी सही रहेगा। मैं आपको मार्क करके बता रहा हूँ, देखिए कहाँ कहाँ डोरी लगाएंगे आप। तो ये वाला पार्ट तो हमारा कट जाएगा अब यहाँ से। अब देखिए, और यहाँ पे हमारा मार्जिन आता है, ये कट गया। मार्जिन के जस्ट ऊपर एक डोरी हमारा कहाँ यहाँ तक सिलाई का मार्जिन हो गया, तो यहीं पे डोरी लग जाएगी, देखिए। अब ये डोरी में मार्क कर रहा हूँ, एक सीधा एक डोरी हमारा यहाँ लग गया। दूसरी डोरी आप यहाँ से 2 इंच ऊपर एक दूसरी डोरी लगा लो यहाँ से। अब चाहो तो 3 डोरी भी लगा सकते हो अगर आप चाहते हो, देखिए एक डोरी फिर यहाँ लगाओ, ठीक है। और थोड़ी और सेफ्टी चाहते हो तो 2 यहाँ पे एक और डोरी लगा लो, ठीक है। ये डोरी लगाओगे काफ़ी अच्छा, 3 डोरी लगा लो यहाँ से, 1 2 3, बहुत अच्छा इसकी फिटिंग आएगा। तो ये मैं आपको यहाँ पे डोरी लगाना है, आपको बहुत अच्छी फिटिंग आएगा, ये समझा रहा था। अच्छा, अब हम इसे आर्म होल का जो है वो मार्क कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने शोल्डर स्लोप पे रखा है, शोल्डर स्लोप पे रखना है, और यहाँ पे रखना है स्केल को, और सिंपल एक ड्रॉ हम कर लेंगे। तो ये हमारा आर्म होल बैक कट जो है ना वो ड्रॉइंग हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए बैक की जो ड्रॉइंग है ये इस डिजाइन है कंप्लीट हो गया है, और इससे हम अब कट कर लेते हैं। देखिए ये हमारा नेक है, जब इसके ऊपर हम मार्जिन जब शो करेंगे ना, मार्क करेंगे, तो और क्लियर हो जाएगा आपको कि फाइनली ये डिजाइन है कैसा। और ये जो वेस्ट पे थोड़ा सा बाहर से कट करना है, डार्ट को बंद करके, उसके बाद में हम इसे ओके। तो इसमें तो फ्रेंड डार्ट नहीं है, पूरा इसको हम कट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, एक और चीज़ फ्रेंड्स, इसमें जो है ना, अब ये रेडी कितना रखना है हमें, आपको मैं ये बता देता हूँ। ये 2 इंच हमारा ये तो रेडी है, ठीक है। तो इसमें मार्क करके आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा और लेना पड़ेगा मार्जिन, ये देखिए यहाँ से। और नेक में हमने मार्जिन 3 सूत का मार्जिन नेक में ही आता है, ये देखिए ये हमारा मार्जिन हो गया। अब यहाँ से फ्रेंड्स ये रेडी, ये जो है ना यहाँ से 1.5 इंच 1.5 इंच रेडी है। तो अब हमें एक मार्जिन यहाँ से अलग से लेना है, याद रखना, ठीक है। मैं एक बार और आपको ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से, ये वाला। अब हम ना कटिंग यहाँ से करेंगे, और इधर से भी मार्जिन ले लेते हैं कि ये रेडी हमने मार्क लगाया था। देखिए मार्जिन में फिर से ये ऐड कर रहा हूँ, तो अब हमारा रेडी जो होगा ये दिखेगा, ओके फ्रेंड्स। और ये जो हमने मार्जिन अलग से लिया है इतना, और इसी तरह से यहाँ पे पॉइंट बनाना, आपको पॉइंट बनेगा बहुत अच्छा लगेगा।
और इसमें आपको लाइनिंग से ही बनेगा, इसमें लाइनिंग के बिना ये नहीं बन सकता। लाइनिंग से इसको अच्छे से पलट देंगे, देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन लग रहा है। और यहाँ पे मैंने बताया कि हम डोरी लगाएंगे। देखिए एक डोरी हमने यहाँ पे नोच लगाया मैंने, हर 2-2 इंच पे ना आप इस पर डोरी लगा सकते हैं। और उसमें पिक्चर में तो 2 ही लगा था, तो आप 2 लगा लो या 3 लगा लो, ठीक है। मैं यहाँ पे डोरी का जो मार्क ऐसे 1 2 3 में मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे वेस्ट के भी मार्जिन इसमें है, ओके। तो अब ये बैक का जो डिज़ाइन है इस तरह से है। आर्मोल में भी हमारा मार्जिन है। इसकी फिटिंग जो है ना बहुत अच्छी लगने वाली है, बहुत अच्छा एक डिज़ाइन है बैक का। देखिए ये बैक हो गया। तो बैक की जो ड्राइंग है हमारी कंप्लीट हो गई है। तो ये बैक पार्ट हम लिख दिए, साइज हमारा 36 है। अब हम फ्रंट बनाएंगे, डिज़ाइन समझा देता हूँ। देखिए इसकी जो डिज़ाइन है और फ्रंट का किस तरह से है, साइड से आपको दिखाऊंगा तो समझ में ज़्यादा आएगा। ये वाला पूरा साइड दिख रहा है, ठीक है। तो ये डिज़ाइन बनाने वाले हैं। अब चलो हम बैक से कॉपी करके बनाते हैं। तो ये देखिए ये जो बैक है, बैक में मार्जिन है, फ्रंट में मार्जिन की जरूरत नहीं क्योंकि जॉइंट नहीं है। तो ये मार्जिन आपको फोल्ड कर लेना है जो बैक का है। अब देखिए कितना ईजी है इसको कॉपी करना। ये जो लाइन है इसको आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। सेंटर में हमने यहाँ रख दिया, आराम से बहुत अच्छे से सीधा रखना है। ये पूरी लाइन सीधी होनी चाहिए, ओके ऐसा। अब इसे मैं कॉपी करूंगा एक रेड पेन से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैंने ये साइड का ये पूरा ऐसे मार्क कर लिया, आर्म होल का भी पूरा मार्क कर लिया, शोल्डर भी कर लिया। और ये नेक पे बस इतना मार्क करूंगा क्योंकि नेक का डिजाइन हमारा फ्रंट का अलग है, ओके। अब जो है लेंथ का, ये देखिए ये लेंथ का मार्क कर लिया, बस हमें इतना ही मार्क इसमें जो थी। तो और ये पैक्स पॉइंट का मार्क करेंगे लाइन की, ओके। अब हम इसे बैक को फ्रंट हटा देते हैं। देखिए तो अभी पूरा मार्क मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके, ये देखिए ये हमारा यहाँ पे जो लाइन दिख रहा है ये हो गया पूरा लेंथ इस तरह से, और ये हो गया अपेक्स पॉइंट। ये जो है ये बैक का है। तो फ्रेंड्स अभी देखो हमने जो कॉपी कर लिया है जो बैक को बिल्कुल, तो ये जो है अपेक्स पॉइंट का। अब जो हम मार्क करूंगा वो हमारा फ्रंट हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स। तो ये अपेक्स पॉइंट हो गया। अब इसके बाद में इसमें हमें चेंजेस क्या करना है, देखिए 1 इंच हमें यहां से प्लस करना है फ्रंट के लिए, सेम यहां से 1 इंच हम प्लस करेंगे फ्रंट के लिए। इसके बाद में एक सीधी लाइन लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे 0.5 इंच प्लस करना है चेस्ट में, और यहां से प्लस करना है कितना 1 इंच वेस्ट में। तो ये 1 इंच प्लस वेस्ट में इसलिए किया, हमारा डार्ट फ्रंट में ज्यादा रहेगा। अब ये हमने लाइन को इस तरह से मिलाया और ये एक्सटेंड कर दिया, और 1 इंच जो हमारे स्टिचिंग वाली लाइन आएगी 1 इंच का यहाँ पे मार्क करेंगे, और यहाँ पे भी 1 इंच का मार्क कर देंगे। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसमें आप खुद देखिए चेंजेस हमारे जो बैक से फ्रंट में क्या हुआ है। एक यहाँ पे हुआ है ½ इंच प्लस, 1 इंच यहाँ पे वेस्ट में प्लस हुआ है, 1 इंच हमारा लेंथ में प्लस हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इतना रखना ही रखना है। और आगे हम क्या करने वाले हैं, देखो अभी तो हम नॉर्मल जैसे प्रिंसेस कट बनाते हैं उस तरह से ही करना है। तो ये ध्यान दीजिए, यहां से 3.5 पे मार्क करेंगे और 2 इंच डार्ट के लिए मार्क करेंगे, और सेम यहाँ पे अपेक्स पॉइंट का 4 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। इसमें काफी एक अलग डिजाइन है, जैसे कि आप लोग पता ही है काफी जो डिजाइन ट्रेंड में चल रहा है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। ये हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा घुमाता हूं। तो अब यहां पे आर्म होल में भी डार्ट डालेंगे, जैसे कि हम डालते हैं सेम डार्ट वही रहेगा फ्रेंड। पहले हम 2.5 पे मार्क करेंगे, उसके बाद में जो डार्ट की गहराई हमारी होती है 0.75, ठीक है 0.75 पे मार्क करेंगे, और ये उसके बाद में यहां पे इसको हम मिलाएंगे इस तरह से, ये मिला दिए। इसके बाद में जो हमारा आर्म होल का डार्ट है वो भी मिलाएंगे इस तरह से। देखिए ये वाला हमारा डार्ट हो गया, और ये हो गया डार्ट यहाँ पे भी, ठीक है फ्रेंड। अब इसको हम घुमा लेते हैं। अब देखिए यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू होता है, अब बिल्कुल स्किप मत करना और ध्यान इधर उधर मत रखना। तो ये वाला मार्क को हम पहले डार्क कर लेते हैं, इसको ध्यान से देखिए। शोल्डर हो गया। इसके बाद में 0.5 इंच का जो मार्जिन हमारा शोल्डर में है वो हमने यहाँ पे लगाया,
और एक और चीज आपको बताऊं कि यहां तक हमारा ये जो दिख रहा है आपका बैक का शोल्डर था, ठीक है। अब यहाँ तो अभी क्या करेंगे, एक पूरी अच्छे से मेजरमेंट लेने के लिए एक पूरी लाइन में मार्क कर देता हूँ इस शोल्डर का, क्योंकि मार्जिन वाला है। नेक का मेजरमेंट अब यहाँ से लेने में हमें इजी रहेगा। अब यहाँ पे देखिए जो नेक ड्रॉप है हम क्या रखने वाले हैं, रेडी नेक नेक जो ड्रॉप है 9 इंच, लेकिन मार्क करना है 8.5 पे, ठीक है। 8.5 पे मार्क करना है हमें, ये मार्क है 8.5 का, ठीक है। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो स्ट्रैप है शोल्डर का, ठीक है। शोल्डर का जो स्ट्रैप है वो कितना इंच पे, 5 इंच पे आपका जो पॉइंट है ना, यहां से 5 इंच पे आएगा शोल्डर स्ट्रैप पॉइंट, ये वाला है 5 इंच। और यहां से जहां पे भी 5 इंच आएगा, यहां पे हमें 3 इंच पे मार्क करना है, ठीक है। ये 3 इंच हमारा इधर से आ जाएगा, देखिए ये पॉइंट हो गया, 5 इंच यहां से और 3 इंच यहां से। अब समझ में आपको आ गया होगा। और जो डोरी गले गले में लग रही है, मैं वो मार्क करता हूं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएगा। पहले ये हो गया हमारा नेक ड्रॉप, देखिए ये हो गया नेक ड्रॉप। और डोरी जो लग रही है ये नेक में, कुछ डोरी ये वाली डोरी हो जाएगी, ठीक है, ये चली जाएगी डोरी पे। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा अब इस पैटर्न को इससे घुमाऊंगा, क्योंकि अब यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो जाएगा। चलो अभी ऐसे ही रखते हैं। अब ये एक और चीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लोग छोटा बड़ा करते हैं। तो अब ये बताऊं आपको, सेंटर फ्रंट से 7.5 इंच आपका जो मार्क जहां पे भी जाएगा वहां पे एक मार्क करना है, ठीक है। या तो आपको एक और चीज है 7.5, नहीं तो जैसे 7.5 कैसा है, या 4 इंच ये हो गया हमारा, और 3.5 इंच, या तो आपको 3.5 इंच 3.5 इंच आप मेजर करेंगे तो इस सेंटर से होगा। इसी तरह से आपको 3.5 इंच का मार्क चारों तरफ से करना है, ये देखिए। अब फिर 3.5 आपको मार्क यहां पे भी करना है। ये 3.5 का एक सर्कल आपको मेजरमेंट में चलाना है, ठीक है। 2-3 जगह मार्क कर लिया मैंने 3.5 का। अब आपको ये दिख रहा है ना, एक राउंड हो रहा है। और यहां से फ्रेंड्स ये 2 इंच बच रहा है, जो हम मार्जिन लेने के बाद में 1.5 इंच बेल्ट आ जाएगा, बहुत अच्छा सा लगेगा। ओके, अब एक और मार्क हम यहां पे 3.5 का लगा लेते हैं, देखिए यहां लगा लिया। अब मैं इसे घुमाऊंगा तो ये यहां से आपको ये मैं बताऊं कि ये 2 इंच आ रहा है, यहां पे जो मार्क करना है 3.5 पे एक मार्क करेंगे यहां पे। और ये जो बेल्ट है इस तरह से बेल्ट के लिए मार्क करेंगे। सेंटर हो गया, ये देखिए डिजाइन ड्राइंग होता जाएगा, आपको सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। और ये वाला डिजाइन के लिए हमें थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा पैटर्न को आपस में। इस जॉइंट को आपके फ्रेंच कप जैसे भी बैठ रहा हो उस तरह से आपको बैठा करके एक गुलाई आपको दे देना है। देखिए ये मेरा पैटर्न गुलाई ऐसे बैठ गई, ये पूरी लाइन को मैंने यहां से कवर कर लिया है, ठीक है। और ये वाला भी हमारा इसमें आ जाएगा ऐसे, इसको भी थोड़ा हम कहां पे मिलाना है, एक चीज आपको ये ध्यान रखना है 3.5 वाले पॉइंट पे, ठीक है। यहां पे भी एक मार्क करना है 3.5 पे आराम से। ये देखिए ज्वाइंट जो है आराम से यहां तक मिल गया, ये बस सही है। ये वाला ज्वाइंट हमारा यहां मिल गया, बिल्कुल राउंड है। ओके, अब इससे मैं थोड़ा सा घुमा के आपके डिजाइन अब क्लियर हो जाएगा कि ये कहां जाएगा। ओके, तो एक चीज अब यहां ध्यान रखेंगे, देखिए ये जो लाइन है हमारा आधा इंच का हमारा मार्जिन भी है, जैसे बैक में आपको दिखाया। ये देखिए ये जो बैक है अभी हमारा ये पूरा यहां तक जा रहा है, यहां से मैंने ये मार्क किया तो ये यहां पे आ रहा है, और आधा इंच इसमें मार्जिन जैसे यहां पे है। तो अब हम क्या करेंगे, इस डिजाइन को अब फ्रेंड्स क्या करना है, ये देखिए ये जो मार्क हमारा चल के आ रहा है वो रेडी है, लेकिन इसको अब अभी हमें ज्वाइंट भी करना है इस तरह से। अब हमें एक राउंड ऐसे लेके लाइन को देखिए, इस तरह से हम एक जॉइंट को मिलाएंगे। और यहां पे गया उसके बाद हमें फ्रेंच कर्व को कहां रखना है, देखिए ये यहां रखना है, देखिए यहां नहीं रखना है, यहां रखना है। आपको ध्यान में ये बात होनी चाहिए, क्यों रखना है आगे मैं आपको क्लियर करूंगा। ये लाइन ऐसे आएगी बिल्कुल, और इसके बाद में ये राउंड यहां पे आपको एक बार राउंड से कुछ चेक कर लेना है, देखिए ठीक है, ये लाइन ऐसी हो जाएगी।
जब हम कटिंग करेंगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा ये पार्ट काटते समय में। देखिए ये हमारी साइड का पार्ट हो गया, और यहाँ पे ये जो डार्ट है ये हम क्लोज करेंगे, ठीक है। और इसको भी हमें क्लोज करना है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें अब देखिए यहाँ से जो ये नेक का जो डिज़ाइन है, अब पिक्चर में आपको देखा होगा ये डिज़ाइन कैसे यहाँ से ज्वाइंट हो जाएगा। और ये वाला जहाँ पे भी ये आया है, ये लाइन हमें एक ऐसी डिज़ाइन बन जाएगी, ये देखिए, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे ये भी डार्ट है, आपको ध्यान रखना है। एक कपड़ा यहाँ पे भी है, इसको भी हमें निकालना है डार्ट को। और ये भी हमारा डार्ट है, ये पूरा डार्ट हो गया। ये सारे कपड़े को हमें मर्ज करना है, तभी एक अच्छी फिटिंग आएगी। ये डिज़ाइन ऐसे हो गया। और एक और डार्ट इसमें डालना बाकी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट डार्ट है। तो जैसे कि 1 इंच का डार्ट हम साइड में डालते हैं, अब हम एक रिसर्च के बाद में 1 इंच का डार्ट हमें यहाँ पे डालने लगे हैं। तो अब एक और चीज़ आपको इसमें मिलेगा, देखिए ये डार्ट आपको पूरा एपेक्स पॉइंट तक ज्वाइंट करना है। ये देखो इसका जो डार्ट है ये हो गया डार्ट, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा था कि ये मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि अब जो होगा ना, इसमें मार्जिन अलग से हमारा ऐड करेंगे कटिंग करते समय, मैं आपको समझाऊंगा। ये लीजिए, अब आगे हम पूरा इसकी जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर करते हैं। एक बार पूरी ड्राइंग अच्छे से देखिए। फ्रेंड्स अब हम इसे चलो कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम ये नेक वाला पार्ट है यहीं से हम शुरू कर रहे हैं, ये देखिए। और ये जो पार्ट है ये डोरी है, मैं इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको ना थोड़ा क्लियर रहेगा डिज़ाइन। ये डोरी है, तो ये डोरी का मैं कट कर लेता हूँ डिज़ाइन, ताकि हमें दिखेगा। डोरी आप जब लगाओगे यहाँ पे लगाओगे डोरी, और ये हम कट इस तरह से करेंगे। देखिए ये पूरा मैं एक राउंड शेप में, यहाँ पे पॉइंट हल्का सा है, इसके बाद में देखिए ये पार्ट अलग हो जाएगा ऐसे, पूरा हम इसे कट कर देंगे। देखिए पहले कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप कट करते जाइए। इस पार्ट को अलग करेंगे, देखिए। तो ये फ्रंट्स हमने जो है वो निकाला है, और इसमें भी सारे डार्ट को हम माइनस करके अभी आपको हम समझाएंगे। इसको हम साइड में रखते हैं। सबसे पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं, ये वाले पार्ट को। अभी इसमें हम बहुत काम करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हमें ये वाला पार्ट को देखिए यहाँ से हम कट करेंगे। देखिए बहुत स्मूथ शेप दिख रहा होगा। देखिए ये ऐसा मार्क के ऊपर थोड़ा आपको अच्छा ना दिख रहा हो, लेकिन अब इधर से देखिए ये कितना अच्छा शेप है, ठीक है ना, काफी क्लियर है। इस शोल्डर स्लोप को कट किया, और इसके बाद में हम थोड़ा इसको बाहर से ये कट करेंगे, ऐसे कट करके। देखिए अब ये वाला जो पॉइंट है हम क्या करेंगे, इसमें बिना कट किए हुए हमें डार्ट है एक तरह से। देखिए अब ये माइनस करेंगे, इस तरह से माइनस हमें तो करना है, तब भी अच्छी फिटिंग आएगी। आपको अभी देखते चलना फ्रेंड, अच्छी फिटिंग बनानी है तो इसको देखना है। ये देखिए ये यहाँ आया, ठीक है। इसको अब क्या करना है, स्टेपलर लीजिए और इस पॉइंट को कर दीजिए इस तरह से बंद। और यहाँ पे भी हम स्टेपलर लेंगे और कर देंगे बंद, ठीक है। तो ये डार्ट है ना, ये देखिए ये डार्ट हमारा यहाँ हो जाएगा बंद फ्रेंड्स, ओके। अब हमें एक नया शेप आर्म होल का दे देना है फ्रेंच कर्व से। देखो अब ये सिंपल हमें यहाँ रखना है अपनी आर्म होल को, और ये थोड़ा बैक से थोड़ा ज़्यादा रहता है, आपको पता होगा, अक्रॉस फ्रंट। अब यहाँ पे सेट करूँगा मैं इस तरह से, देखिए ठीक है। ये हो गया हमारा फ्रंट। ये जो फ्रंट का हमारा आर्म होल है ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये बारीकी का काम है फ्रेंड। ये फैब्रिक पे बहुत लोग कमेंट आता है, सर फैब्रिक भी सिखाइए। ये फैब्रिक पे नहीं होगा। फैब्रिक पे मतलब करने का मतलब आपका फैब्रिक पूरा खराब, ऐसे आप बना नहीं सकते ना। ये देखिए मैंने फिर दोबारा लगा के, ये हो गया हमारा एक अच्छी फिटिंग। तो अब देखिए यहाँ से हम दूसरा माइनस करेंगे, क्या, ये वाला पार्ट को जो है हम कट इसलिए नहीं कर रहे हैं, हमें जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों आर पार कट करना है।
तो अब इसको भी हमें ऐसे ही फोल्ड कर लूँगा। देखिए यहाँ से फोल्ड किया और जहाँ पे भी ये जा रहा है ऐसा बैठाया हमने मार्का पे और लगा देंगे स्टेपलर। ठीक है, इधर से भी लगा के बिल्कुल फिक्स। ये जो बंद है तो बंद रहेगा, इसका कोई इस तरह से, मैं आपको बताऊं बहुत लोग सोचते हैं कि यहाँ पे जैसे डिजाइन है, जॉइंट है तो कपड़े में भी डिजाइन आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा फ्रेंड्स। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे पॉइंट टेढ़ी हो गई है, तो आपको क्या करना है, इसको सीधा करना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे सीधा करना है, उसके बाद में इसे कट करेंगे। देखिए ये प्रोफेशनल पैटर्न बनाने का यही एक तरीका है। देखो फ्रेंड्स, हो गया। अब आपको एक और माइनस क्या करना है, ये वाला पार्ट, ये भी माइनस करना पड़ेगा। देखिए ये हमने ऐसा फोल्ड किया और इसको हमने यहाँ पे लेके जाना है इसी मार्क के ऊपर, ये लो। ठीक है फ्रेंड्स, अब फिर से यहाँ पे स्टेपलर लगाना है। मैंने किसी वीडियो में बताया था कि कमर की जो फिटिंग सही क्यों नहीं आती है, क्योंकि ये वाला डार्ट आप लोग लगाते नहीं है। मैं इस पे मार रहा हूं कि हाथ में ना ये चुभे नहीं, बस इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया। तो फ्रेंड्स अब हमें कट करना है और इसको थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए, देखिए ये थोड़ा ना पॉइंट बन रहा है, तो आपको ऐसे फ्रेंच कर्व ले करके ऐसा बनाइए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अब इसे हम कर देंगे कट राउंड में। अभी रुक जाइए, ये थोड़ा आपको स्मूथ कर लेना है। अगर आपके पैटर्न में थोड़ा भी पॉइंट बन रहा हो तो थोड़ा सा यहाँ पे, ओके, बिल्कुल परफेक्ट फ्रेंड्स। अच्छा, अब हम आते हैं इसमें। अब आपको डिजाइन समझ में थोड़े बहुत आने लगा होगा कि ये क्या हम बना रहे थे वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। ओके, ये सारे पॉइंट्स को हल्के हल्के निकल जाता है जब हम पैटर्न को फोल्ड करते हैं, तो ये आपको मिला लेना है। ये बहुत माइनर चीज है, उससे कोई फिटिंग में दिक्कत नहीं आती है। ओके फ्रेंड्स, तो अब एक मैं इसको क्लियर कर दूं पहले। देखिए अब यहाँ पे हमारा मार्जिन है, आपको जैसे मैंने बताया कि हमारा नीचे आधा इंच का मार्जिन रहेगा। ओके, आर्म होल में भी मार्जिन हमें लेनी है 0.5 इंच का। और आपको पता चल गया होगा कि मैं कितनी बारीकी से आपको सिखा रहा हूं, तो मेरे सिखाने में आपको कोई डाउट नहीं होगा, 100% फिटिंग आएगी। तो अब ये जो फिटिंग है, इसका हमने सेंटर फ्रंट, ये साइड फ्रंट है। अब मेन जो है बीच वाला, इसको हम करते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स इसमें जॉइंट है, तो अब क्या करना है, देखिए ये मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे जैसे कि सिंपल, ये देखिए सिंपल, इसको क्या करना है, इसको हल्का कर्व करना है। ये कर्व हो गया, और कर्व हो गया तो फ्रेंड्स जैसे हम प्रिंसेस में लेते हैं, हल्का सा सीधा करना है ऐसे। इसमें तो आएगा नहीं, बहुत छोटा ही हो गया है, तो मतलब इस पॉइंट को ऐसे हम कट कर लेंगे। ठीक है, हल्का सा कर्व करके अब राउंड में। इसमें जो डार्ट है बहुत छोटी डार्ट आई है, लेकिन ये ही बहुत बड़ा काम करेगा, एक छोटा डार्ट भी। आगे अब देखते चलिए। और इसके बाद में ये जो हमारा पॉइंट होता है ऐसे बिल्कुल बराबर है, भी छोटा है, टेंशन नहीं है। अब इसके बाद में फ्रेंड्स ये वाला साइड का हम कट कर लेंगे। देखिए ये पार्ट यहाँ का था, ये डार्ट यहाँ बन गई, और ये वाला जो यहाँ पे है, जो हमेशा हम इस तरह से कट करते हैं, इस पे कट इसलिए करना पड़ेगा फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे 0 है, मैं इसलिए कट करके इस तरह से इसको भी बंद करूंगा। देखिए अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे ये 1 इंच हमने मार्क किया था और ये कम हो गया, क्योंकि इसकी डार्ट की लेंथ जैसे छोटी होती है, इस तरह से इसका जो गहराई है वो कम हो जाता है। अब इसको क्या करना है, इसे कट करने के बाद में अब इसको भी बंद कर देंगे। देखिए ये हमने बंद कर लिया। ओके, अब सारे पार्ट को एक साथ रख करके मैं आपको समझाता हूं कहां मार्जिन इसमें देना है। ये वाला आपको फोल्ड है, फोल्ड समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पे फैब्रिक फोल्ड रहेगा। अच्छा, यहाँ पे हमें मार्जिन लेना नहीं है अलग से, क्योंकि हमने मार्जिन नेक ड्रॉप कम लिया था। ठीक है, दूसरा फ्रेंड्स हमें मार्जिन ऐड करना पड़ेगा सारा जगह। अब आप इसको समझ लीजिए एक बार। देखिए यहाँ पे ये मैच हो गया और ये वाला पार्ट यहाँ आ गया। देखिए सारे डार्ट बंद होंगे, आपका जो डिजाइन है बिल्कुल वही डिजाइन ये बन के आएगा, बिल्कुल रेडी। और यहाँ पे भी अब मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। देखिए ये ऐड मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मतलब ये पूरी लाइन हमें ऐड करना है। यहाँ पे भी मैं आपको एक ऐसे लिख रहा हूँ ताकि दिखे।
3 जगह यहाँ पे भी लिख देता हूँ ऐड। ये पूरी लाइन इस तरह से मार्जिन ऐड करना है यहाँ पे। ये क्लियर हो गया। दूसरा, ये जो है पार्ट, इसको हम क्या, इस सेंटर हो गया CF मतलब सेंटर पार्ट, और इस साइज 36, कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सी पार्ट कहाँ रहेगा। और ये हो गया मिड पार्ट हो गया, ये साइड होता है, ये साइड लिख देना है आपको। और साइज 36 है, 36। और ये क्या होगा, मिड होगा, तो आप इसको मिड लिख दीजिए और 36 लीजिए। अब आपका ना पार्ट भी क्लियर होगा कौन सा कहाँ रहेगा। तो अब ये हो गया हमारा फ्रंट, और बैक भी आपको मैंने दिखा दिया, वो भी आपको एक साथ रख के दिखाता हूँ। तो आप फ्रेंड्स इस तरह से आपकी फिटिंग परफेक्ट आएगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो है हमारा बैक हो गया, ये यहाँ पे ये जॉइंट यहाँ हो जाएगी, दूसरी जॉइंट यहाँ हो गई, और ये हो गया बैक। तो इसकी जो डिज़ाइन है फाइनली आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है सारा, एक अलग डिज़ाइन है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये बैक की डिज़ाइन हो गई। आपको कैसा ये पैटर्न का डिज़ाइन लग रहा है, और फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो इसको मिस नहीं करना, आप जाइए स्टिचिंग कीजिए, स्टिचिंग करके मुझे दिखाइए। और अगर आपको स्टिचिंग में कोई डाउट है, आप चाहते हैं इसके ऊपर मैं स्टिचिंग का वीडियो बनाऊं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं इसका पूरा स्टिचिंग का डिटेल में वीडियो भी बनाऊंगा। ओके फ्रेंड्स। अच्छा, इसमें मार्जिन सब जगह ऐड कर लेना है, ये ध्यान रखना है आपको। इनमें ये छोड़ करके यहाँ पे भी ऐड करना है, यहाँ पे भी चारों तरफ मार्जिन इसमें भी ऐड करना है। ओके, ये देखिए, और इसे मैं लिख देता हूँ कहीं पे कोई किसी को गलत ना हो जाए, तो मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ ऐड, यहाँ पे भी इस लाइन पे भी ऐड लिख देता हूँ, इस पे भी ऐड लिख देता हूँ, और इस पे भी फ्रेंड, ठीक है। देखिए, इस चारों तरफ से मार्जिन ऐड कर लेंगे कटिंग करते समय में अलग से थोड़ा सा, फिर हमारी फिटिंग जो होगी वो परफेक्ट आएगी। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसमें आपको काम करने का जो सही तरीका है वो जरूर समझ में आया होगा कि मैं कैसे आपको गाइड कर रहा था, और ताकि आप एक अच्छी तरीके से सीख ले। और फ्रेंड्स, एक और चीज है आप लोगों के लिए, एक मेजरमेंट चार्ट मैंने रेडी किया है। उसमें आपको क्या फायदा है, जैसे कि अभी हमने 36 साइज सीखा है। अगर आपको ऑल साइज बनाना हो, बड़े साइज छोटे साइज, तो उस चार्ट की मदद से आपको पूरी मेजरमेंट उसमें मिल जाएगा, कैसे बनाना है वो चार्ट आपको मिल जाएगा। और उसमें आपको शोल्डर माइनस चार्ट, पूरा ऑल साइड मेजरमेंट, और साथ में एक वीडियो मिलेगा कि आप उसको यूज कैसे करना है। और एक फ्रेंड्स, इसका एक छोटा सा कीमत है, सिर्फ ओनली 99। तो अगर आपको चाहिए तो जो व्हाट्सएप का नंबर दिख रहा है ना, इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए, और व्हाट्सएप का जो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।